जन्म से ही छोटे भाई को सी फूड से एलर्जी थी, लेकिन बड़े भाई को वही सबसे पसंद था। इसलिए घर में जब भी खाना बनता, टेबल पर मछली, झींगे और केकड़े सजे होते और छोटा भाई बस उबली सब्जियां खाकर रह जाता। जन्म के दिन से ही वह जैसे इस घर में सिर्फ बड़े भाई के इलाज के लिए पैदा हुआ था। दरअसल बड़े भाई को बचपन से ल्यूकेमिया था। माता पिता मजबूरी में ही छोटे भाई को इस दुनिया में लाए थे ताकि उसके नाल के खून से बड़े बेटे की जान बचाई जा सके। जब बड़े भाई की बीमारी ठीक हुई, तब छोटा भाई इस घर का सबसे बेकार इंसान बन गया। पलक झपकते 20 साल बीत गए। छोटे भाई की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वह देख नहीं सकती थी। दोनों ने वादा किया था, जब उसकी आंखों का इलाज होएगा तो वे पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। लेकिन जिस दिन उसकी पट्टी खुलनी थी, उसी दिन माता पिता ने छोटे भाई को दवा देकर बेहोश कर दिया और बड़े भाई को उसका रूप देकर गर्लफ्रेंड से मिलने भेज दिया। लड़की ने आंख खोलते ही बड़े भाई को देखा और उसी पल से अपना दिल उस नकली इंसान को दे दिया। अगले 3 सालों में छोटे भाई ने कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। उल्टा उससे नफरत करने लगी। वह उसे डांटती कि वह अपनी भाभी पर गलत नजर रखता है और कहती कि उसके दिल में हमेशा से सिर्फ बड़े भाई के लिए जगह थी। जब मिल ही नहीं सकता था तो छोटा भाई खुद को और जलील नहीं करना चाहता था। उसी समय माता पिता ने उसे विदेश भेजने का दबाव बनाया। वह मान गया क्योंकि वह जानता था जब तक वह रहेगा बड़े भाई की शादी नहीं होगी। यही असली वजह थी कि उसे भेजा जा रहा था। उन्होंने 7 दिन बाद की फ्लाइट टिकट खरीदी और वही दिन बड़े भाई की शादी का था। अब तक सच्चाई से अनजान गर्लफ्रेंड ने खुद शादी का कार्ड उसे दिया। उसे क्या पता था, जब सच सामने आएगा तो वह अपनी मासूमियत पर जिंदगी भर पछताएगी। जब सब बाहर निकल रहे थे, छोटे भाई ने देखा कि ऊपर का झूमर गिरने वाला है। वह दौड़ा गर्लफ्रेंड को बचाने, लेकिन उसने देखा लड़की बड़े भाई को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। गिरता हुआ झूमर छोटे भाई पर आ गिरा। जब उसकी आंख खुली, वह अकेला अस्पताल के बेड पर था। कोई उसके पास नहीं था। पूरा परिवार बड़े भाई के पास था। घर लौटकर उसने गर्लफ्रेंड से जुड़ी हर चीज कूड़ेदान में फेंक दी। तभी बड़ा भाई और गर्लफ्रेंड लौटे। यह देखकर बड़े भाई को लगा कि वह हार मान चुका है। वह नकली सहानुभूति दिखाते हुए उसे जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है। छोटा भाई कुछ नहीं कहता, बस चला जाता है। अगले दिन पार्टी में माता पिता ने बड़े भाई के लिए शहर भर में मशहूर जश्न रखा, लेकिन छोटा भाई आज तक ढंग का जन्मदिन केक भी नहीं खा पाया था। पार्टी में गर्लफ्रेंड ने अपनी कंपनी के आधे शेयर बड़े भाई के नाम कर दिए, क्योंकि वह मानती थी कि अंधेरे में वही उसके साथ था। उसने हीरे की अंगूठी बड़े भाई को पहनाई और खुद भी वही पहन ली। दोनों को सबके सामने गले लगते देखकर छोटे भाई की आंखों से आंसू बह निकले। वह जाने लगा, लेकिन बड़े भाई ने रोककर पूछा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? छोटे भाई ने डिब्बे से एक घड़ी निकाली। घड़ी देखते ही गर्लफ्रेंड उत्तेजित हो गई। अंधेरे में उसने इस घड़ी को अनगिनत बार छुआ था। उसने तुरंत आरोप लगाया कि छोटे भाई ने घड़ी चुराई है। बड़ा भाई भी झूठ बोल बैठा। बहस में बड़ा भाई जानबूझकर गिर पड़ा। गर्लफ्रेंड ने छोटे भाई को सफाई का मौका नहीं दिया। पिता ने डर से उसे थप्पड़ मारा। मां ने उसके चेहरे पर वाइन फेंक दी और उसे चोर कहा। जब सबने उसे चोर कहा, गर्लफ्रेंड और यकीन करने लगी। पिता ने घर के नियम तोड़ने के नाम पर उसे खुद को 99 थप्पड़ मारने की सजा दी। जब तक उसका चेहरा खून से नहीं भर गया, सजा चलती रही। आखिर वह अकेला अस्पताल गया। अब उसे सबका असली चेहरा दिख गया था। अस्पताल से निकलते ही उसने वह टिकट फाड़ दी। फिर चुपचाप दूसरे देश की टिकट बुक की। वह बस ऐसी जगह जाना चाहता था जहां कोई उसे ढूंढ न सके। फिर उसने माता पिता से रिश्ते तोड़ने का एग्रीमेंट तैयार करवाया। वैसे भी इस घर में वह हमेशा अतिरिक्त था। सारी औपचारिकताएं पूरी कर उसने कागज लिफाफे में रखा ताकि शादी में गिफ्ट दे सके। फिर उसने जेब से एक यूएसबी निकाली। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी। अंधेरे दिनों में गर्लफ्रेंड ने उससे जो फुसफुसाकर बातें कही थीं, वह सिर्फ उन दोनों का राज था। अगर वह रिकॉर्डिंग सुन लेती तो उसे समझ आता अंधेरे में उसके साथ असली में कौन था। कई बार उसने यूएसबी देने की कोशिश की। आखिर वह दिन आ गया, उसकी विदाई का दिन। जाते जाते उसने वह गिफ्ट उनके हाथ में थमा दिया और बिना पीछे देखे चला गया। अपना सारा सामान टैक्सी में रखा और उस शहर को छोड़ दिया जिसने उसका दिल तोड़ दिया था। उसे क्या पता था उसके जाने के बाद यह शादी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड़की को जल्द ही सब सच पता चलने वाला था। लेकिन अब यह सब उससे जुड़ा नहीं था। वह इस तथाकथित परिवार से हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर चुका था।